अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की है अब्दुल्ला नाम के एक लड़के ने। अब अब्दुल्ला ने ये जो हॉरर स्टोरी सुनाई है ये एकदम रियल है और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, इसीलिए इसको गौर से सुनना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और आयतल कुर्सी याद से पढ़ लें। अस्सलामुअलैकुम अजान भाई, मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था जब मेरे साथ ये बहुत ही ज़्यादा हद से भी ज़्यादा खौफनाक हादसा पेश आया। अब मैं इस टाइम जो है ना कॉलेज में हूँ, ठीक है, मैं सेकेंड ईयर FSC का स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया था तब मैं 10th क्लास में था, मैं एक SSC का स्टूडेंट था। अब फॉर सम रीज़न जो मेरा पहला वाला स्कूल था वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। अब मैं ये चीज़ राज नहीं रखूँगा, मैं वजह बता देता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा छुट्टियाँ करता था, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैंने लगातार 2-3 महीने छुट्टियाँ की, ठीक है, कोई वजह थी और इस वजह से जो है ना मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मुझे लगा कुछ नहीं कहेंगे, फ़ाइन वगैरह ले लेंगे, लेकिन नहीं, ये वाला स्कूल जो है ना प्राइवेट था, स्ट्रिक्ट था, इन्होंने मुझे निकाल दिया और इनको फ़ीस से भी मतलब था, तो मैं जो है ना इकट्ठी ये फ़ीस नहीं दे सकता था, तो उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। लेकिन फिर लकीली मुझे एक और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया, ठीक है, और उन्होंने मेरा साल ज़ाया होने से भी बचा लिया और फाइनल एग्ज़ाम्स में वैसे भी अच्छा खासा जो है ना वक्त रहता था, तो उन्होंने मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा गौर भी नहीं दिया। अब मैं नए स्कूल में आ गया, जो पॉइंट की बात है, अब मैं नए स्कूल में आ गया। अब नए स्कूल में आ गया, आपको पता है दोस्त बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मैं अक्सर औकात अकेले बैठता और अगर किसी के साथ बैठ भी जाता ना तो मेरी उससे इतनी बनती नहीं थी, ठीक है ना, मतलब बोरिंग वो होते थे, तो मैं मतलब मेरी उनसे नहीं बनती थी। अब जैसे तैसे करके मैं वक्त गुजार रहा। अब एक दिन ना मेरी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम है ज़िशान। अब ये जो ज़िशान था मुझे अक्सर कहा करता था कि मुझे ना शानी शानी कह के बुलाया कर, तो मैंने उसको शानी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या वजह थी, ज़िशान भी अच्छा नाम है, लेकिन चलो अपने अपने फंडे हैं, तो मैंने उसे शानी शानी कह के बुलाना शुरू कर दिया। अब शानी और मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही हमारी पक्की दोस्ती थी, ठीक है। हम साथ बैठते, साथ खाते, ब्रेक टाइम भी हम साथ होते थे, ठीक है, साथ गपशप लगाते थे और सोने पे सुहागा। हमारे घर भी एक ही डायरेक्शन में थे, ठीक है ना। अब शानी का घर मेरे घर से तकरीबन 10 मिनट दूर था और जब हम इसीलिए जो है ना हम साथ ही आते जाते थे स्कूल, ठीक है। आते वक्त जो है ना मैं उसे घर छोड़ता था और फिर 10 मिनट मुझे थोड़ा और चलना पड़ता था और मेरा घर आ जाता था। अब अब्दुल्ला बताता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ठीक है। एक दिन मैंने ना शानी को बता दिया कि कैसे ना मैं अक्सर औकात अपने कज़न्स के साथ जो है ना रात गुजारता हूँ, ठीक है, मतलब उनके घर रहता हूँ, उनके घर सोता हूँ, उनके घर बैठ के जो है ना वीडियो गेम्स खेलता हूँ। हम खूब मज़े करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। जब से मैंने शानी को ये बात बताई तब से ना वो मुझे फोर्स करने लगा कि यार चल अब तू मेरे साथ जो है ना मतलब मेरे घर में भी रुकेगा, मेरे साथ भी रात गुजारेगा। इंग्लिश में से जो है ना स्लीप ओवर कहते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है ना स्लीप ओवर करेंगे, मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे, मूवीज़ देखेंगे, स्नैक्स खाएंगे, बहुत ही अच्छा वक्त गुजारेंगे। अब जो है ना अब्दुल्ला होता है, उसे ना ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि यार अभी अभी हम दोस्त बने हैं, इतनी जल्दी इस पर ट्रस्ट करना सही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, एक गहरी दोस्ती हो गई है, लेकिन अभी दोस्ती हुए टाइम ही कितना हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, तो वो मना कर देता है कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि अजान भाई जो मेरे पेरेंट्स हैं ना वो बहुत ही खुले मिजाज के लोग हैं। खुले मिजाज से मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे नहीं पता मैंने ये अल्फ़ी क्यों पकड़ी हुई है, एल्फ़ी क्यों पकड़ी हुई है अपने हाथ में, ठीक है ना, लेकिन मज़ा आ रहा है इसीलिए पकड़ी हुई है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता अजान भाई के सॉरी मैं अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहा था अजान भाई कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो खुले मिजाज के हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं स्कूल से छुट्टियां करूं, कितना लेट आता हूं घर, कितना लेट जाता हूं, ट्यूशन जाता हूं नहीं जाता। उन्हें बस एक चीज़ से मतलब है, अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक है। और अच्छे मार्क्स भी नहीं होने चाहिए, वो कहते हैं बस पास हो जा भाई, तू हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्हें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं जो है ना जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने कज़न्स के साथ भी जो है ना ऐसे ही करता हूँ, उनके घर देर देर रात तक रहता हूँ, वहीं पर ही कभी कभार सो जाता हूँ, तो ठीक है। दूसरी तरफ जो शानी था ना उसके जो माँ बाप थे वो गांव होते थे, वो यहाँ पर अपने चाचू के साथ रहता था। चाचू उसके अनमैरिड थे, ठीक है, उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो जॉब करते थे और रात के टाइम जो है ना वो उनकी नाइट ड्यूटी थी। दिन के टाइम वो घर होते थे, सोते रहते थे और नाइट को काम पे चले जाते थे।
और पीछे जो है ना शानी को थोड़ा बहुत खर्चा दे जाते थे। इस तरह से करके जो है ना, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स शानी जो है ना रात अकेले गुजारता था। अब शानी रोज़ ना इंसिस्ट करे, यार आज आज जो है ना तू मेरे साथ सोएगा, आज तू मेरे साथ सोएगा, मेरे घर रहेगा, ये वो। तो मैंने एक दिन ना उसे पूछ ही लिया, ब्रेक टाइम था, तो मैंने उसे पूछ लिया, यार तू इतना ज़ोर क्यों दे रहा है, तू करना क्या चाहता है। तो शानी जो है ना ऐसे खामोश हो गया ना, तो मुझे कहता है कि यार कुछ नहीं करना चाहता, बस मज़ा आएगा ये वो। तो वो कहता है, देख ठीक है, मैं तेरे साथ मतलब रुकूंगा तेरे घर, ठीक है, तेरे घर ही सोऊंगा, हम मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन तू मुझे वजह बता दे, ठीक है, वजह बता दे। तो शानी जो है ना कहता है, प्रॉमिस कर तू मुझे जज नहीं करेगा। अब्दुल्ला कहता है, ठीक है नहीं करता, बता। अब होता है जनाब मेरा फेवरेट पार्ट शुरू, ठीक है। अब शानी बताता है अब्दुल्ला को कि कैसे वो ना काफ़ी रातों से सो नहीं पा रहा। अब्दुल्ला कहता है, क्यों नहीं सो पा रहा, क्या चक्कर है। तो शानी अब्दुल्ला को बताता है कि कैसे बीच रात में, ठीक है ना, उसकी आंख खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसके घर में उसे कोई देख रहा है। बड़ी अजीब बात है। अब्दुल्ला कहता है, कौन देख रहा है। शानी कहता है कि मैं ना दरवाज़ा खुला रख के सोता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि दरवाजे के बिल्कुल पास एक शैडो टाइप का ना फिगर खड़ा हुआ है, ठीक है, एक काला साया किसी का खड़ा होता है, एकदम इंसान की तरह काला साया खड़ा होता है और वो मेरी तरफ देखता रहता है, मेरी तरफ देखता रहता है। अब जब शानी ने मुझे ये बात बताई तो मैंने जो है ना मतलब उसे कहा कि हैं ये क्या चक्कर है, शायद तेरा वहम होगा, अंधेरे में हमें अक्सर चीज़ें नज़र आ जाती हैं, शायद कोई खिलौना होगा जिसका साया ऐसे बन के आ रहा होगा। तो शानी कहता है, नहीं, वो एकदम असली है। एक दफ़ा तो मैंने उसकी तरफ ना ऐसे अपना वॉलेट भी फेंका, ठीक है, और मैं ये सोच रहा था कि वो जो वॉलेट है उसके पार चला जाएगा वो जो काला साया है, लेकिन नहीं, वो वॉलेट उस काले साए को लगता है और वो काला साया साइड पे हो जाता है। अब मैंने अब्दुल्ला ने फिर से जो है ना शानी को कहा कि यार तू ऐसा करना, तू लाइट ऑन करके सोया कर। और अज़ान भाई यहाँ पर ना मैं मतलब ये सब चीज़ें बड़े हंस के मजाक के अंदाज़ में कह रहा था, मैं उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था, यार तू ना लाइट ऑन करके सोया कर। तो शानी को ये चीज़ पे थोड़ा सा गुस्सा आया, उसने मुझे कहा कि यार मैं ये भी ट्राई कर चुका हूँ और इस केस में मुझे वो साया नहीं दिखाई देता, मेरे बेड के नीचे से आवाज़ आना शुरू हो जाती है और अलमारी से भी। अब जो अपना अब्दुल्ला है उसे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है, ठीक है, वो कोई मजाक भी करता है जिससे जो है ना शानी बुरा मान जाता है। तो आगे से अब्दुल्ला कहता है, अरे यार हर चीज़ के पीछे ना कोई वजह होती है, ठीक है, इसके पीछे भी कोई वजह होगी, मे बी तुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, ठीक है ना। स्लीप पैरालिसिस आपको पता है ये क्या होता है, इंसान की बॉडी मूव नहीं करती, कोई काला साया आके उसके ऊपर बैठ जाता है। सो बेसिकली ये एक जिन होता है, इसके बारे में मेंशन भी है हदीस में, ठीक है। तो ये एक जिन ऐसे करता है, तो शायद ये वो है। तो आगे से जो है ना अपना शानी कहता है, नहीं यार वो होता मुझे पता चल जाता, वो नहीं है, ये कोई और चीज़ है, मैं मूव कर पाता हूँ, मैंने काफ़ी मरतबा उसे आवाज़ भी मारी है, वो नहीं हिला वहाँ से। तो खैर अब्दुल्ला जो है ना फाइनली हार मान लेता है और कहता है, चल ठीक है, आज ना मैं तेरे घर ही सोऊंगा, आज रात को देखते हैं कौन काला साया है जो मेरे दोस्त को परेशान कर रहा है, चल देखते हैं। अब जैसे ही जो है ना मुझे स्कूल से उस दिन छुट्टी हुई, ठीक है, मैं अपने घर गया, मैंने अपने माँ बाप से जस्ट इन केस इजाज़त ली, उन्हें बताया गया ऐसे जो है ना मैं आज अपने कज़न के घर रुकूंगा, ठीक है, मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं चला गया जनाब अब्दुल्ला के सॉरी शानी के घर चला गया। मैं जैसे ही उसके घर गया, ठीक है, उसका घर बहुत ही नीट एंड क्लीन था, बहुत ही बड़ा घर था उसका, ठीक है, और जैसे ही मैं उसके घर गया, मैं जो है ना थोड़ा उसके साथ बैठा, हमने खाया पिया, गपशप लगाई, मूवीज़ देखी। तकरीबन 9-10 बजे ही ना शानी को नींद आना शुरू हो गई, उसने कहा चल यार मैं सोने जा रहा हूँ। अब शानी और मैं एक ही बेड पे सो रहे थे, ठीक है ना, वो उस तरफ मुंह करके लेटा हुआ और मैं जो है ना ऐसे ही आराम सुकून से मतलब बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा था, कोई मैगज़ीन था, कोई न्यूज़पेपर था पिक्चर्स के साथ, वो मैं पढ़ रहा। अब मुझे भी नींद आना शुरू हो गई और मैं भी लेट गया। सर्दियों की रात थी। अब जैसे ही मैं लेटा
तो बीच रात में मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई साहब शानी जो है ना बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और उसी ने मुझे उठाया था। वो एक ऐसे पॉइंट करता है कि वो देखिए वही काला साया है जिसके बारे में मैंने तुझे बोला था, वो देख वो देख। जैसे ही मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उस काले साए की देखता हूँ, उस डायरेक्शन में देखता हूँ, तो वहाँ पर सचमुच एक काला साया खड़ा था अजान भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरा दोस्त एकदम सच कह रहा है। मैंने जो है ना मतलब फटाफट ऐसे उठ के लाइट ऑन करने की कोशिश की। शानी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, बैठा रहे, ऐसे बैठे रहो तो ये कुछ नहीं कहता। तो मैंने कहा मुझे भी अब टू बी ऑनेस्ट विद यू थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मेरे ना पास में एक पिलो पड़ा था, मैंने रख के उस साए की तरफ फेंका और मैं भी यही उम्मीद कर रहा था कि ये उस साए के पार चला जाएगा, लेकिन वो पिलो उस साए से टकराता है, नीचे गिरता है और वो साया वहाँ से भाग जाता है। मैं फटाफट से उसका पीछा करता हूँ और जैसे ही मैं उसका पीछा करता हूँ शानी मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझे रोकता है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं आया ही इसीलिए हूँ, पता करूँ ये है क्या, मुझे चेक करने दे। जैसे ही मैं जाता हूँ चेक करने के लिए तो वो साया एक रूम में चला जाता है। अब मुझे ना बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था अजान भाई, लेकिन अपने दोस्त के आगे मैं डरपोक नहीं बनना चाहता था। मैं गया उस कमरे में गया जिसमें वो साया गया था। अब जैसे ही मैं गया मैंने लाइट ऑन की तो मैं क्या देखता हूँ कि उस कमरे में जितना भी सामान था वो ऐसे हवा में उड़ रहा है। वो जैसे ही मैंने ये मंज़र देखा मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। अब जैसे ही मैं पीछे भागने लगा मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और वो जितना भी सामान ऊपर था वो रख के ऐसे ऐसे नीचे गिर गया। जैसे वो नहीं स्पेस में होता है, ग्रेविटी चली जाती है, सामान उड़ना शुरू कर देता है और जैसी ग्रेविटी आती है गिर जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी बोलते हैं उसे। वो कैसे अचीव की जाती है, कौन सा था वो यार बड़े मज़े का उसका नाम था, सर्कुलर ऐसे मोशन कोई होता है या रोटेटरी मोशन, पता नहीं क्या, अब तो पढ़े हुए भी बड़ा ज़माना हो गया। सेंट्रिपिटल फोर्स, देखा याद आ गया। तो ऐसे जो है ना ग्रेविटी आई हो और वो ऐसे सारा सामान गिर गया हो। तो मैं जो है ना ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, दूसरी तरफ से शानी चीखने लगा। दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुला और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं बाहर आया, ठीक है। किसी चीज़ में अभी मैं बाहर जाने ही वाला था, किसी चीज़ ने मेरे बालों को ऐसे पीछे से पकड़ा, ठीक है, और मुझे दोबारा अंदर उस कमरे में खींचा। मैं उड़ता हुआ भाई साहब उस दीवार के साथ लगा। मुझे दोबारा से शानी ने उठाया और हम वो घर ही छोड़कर भाग गए। मैं अपने घर गया, अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बताया। उन्होंने पहले मुझे थोड़ा बहुत डांटा, फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र होने लगी मेरी। और फिर जो है ना शानी ने ये बात अपने चाचू को भी बताई। तो चाचू शानी को कहने लगे कि मैं भी इस साए को देखता हूँ, काफ़ी अरसे से मैं इसके साथ रह रहा हूँ। पहले ये मेरी कमरे की तरफ आता था और अब तेरे कमरे की तरफ आता है। अगर हम इसे ना छेड़ें तो ये कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर हम इसे छेड़ें, इसके पीछे जाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चीज़ कर सकता है। चाचू ये बताते हैं शानी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, मतलब उनके साथ भी कुछ ज़रूर बुरा हुआ होगा। तो खैर शानी आज भी उस घर में रहता है और कभी कभार उसे वो साया दिखाई देता है, लेकिन अब उसके साथ रहने की उसको आदत हो चुकी है। और अब्दुल्ला बताता है कि अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, अब शानी के साथ मेरा राब्ता नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक उसको और हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो खैर यार यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में भी कुछ ज़रूर प्यारा सा लिख देना और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए थे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा स्नैपचैट है और ये मेरा ईमेल है। जहाँ दिल करे सेंड कर देना, मैं ज़रूर पढ़ूँगा, ज़रूर उस पर वीडियो बनाना चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह, लव यू गाइज़, अल्लाह हाफिज़।